गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे, जिसमें हमने अजंता के बारे में देखा और एलोरा के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। एलोरा में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलोरा को धार्मिक त्रिवेणी कहा जाता है और इसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक के बौद्ध धर्म के टेम्पल्स, जिनको स्तूप कहा जाता है, वो हैं। 13 से 28 तक के जो टेम्पल्स हैं वो हिंदुज्म से रिलेटेड है, यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। इनमें ज़्यादातर टेम्पल्स शिव धर्म के हैं, लेकिन कुछ टेम्पल्स विष्णु धर्मावलंबियों के लिए भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 29 to 34 केव्स जो हैं वो जैन धर्मावलंबियों की केव्स। 13 to 28 केव्स जो बनाई गई हैं उसमें शिव और विष्णु दोनों की जो पुराण से ली गई छोटी छोटी स्टोरीज हैं उनको डिपेक्ट किया गया है, यानी कि उकेरा गया है। डिपेक्ट करना, उकेरना यानी दीवार पर खोदना, पत्थर पर खुदाई करके और उभारना आकृतियों को। इसमें जो केव नंबर 16 है, दैट इज कॉल्ड वेराइटीज ऑफ नेम। छोटा कैलाश, रावण की गुफा, और इसको छोटा बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। छोटा कैलाश यानी कि ये जो गुफा थी, ये एक जो कैलाश पर्वत है उस पर बनाए गए जो मंदिर है उनका छोटा रूप यहाँ पे बनाया गया है, उसकी झांकी बनाई गई है। और इस गुफा को रावण की गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे अपनी साधना की थी। रावण, आप लोगों को पता है कि बहुत बुद्धिशाली थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की थी। तो एक लंबे टाइम पीरियड पे इस गुफा में उन्होंने अपना समय बिताया था, इसलिए इसको रावण की गुफा भी कहा जाता है। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे चित्रों को उकेरा गया है। बहुत सारी ऐसी बच्चों हमारे धर्मों में मान्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसी मुंह बोली कहानियां हैं जो कि लुप्त हो जाएंगी अगर इस तरीके से उनको स्थान नहीं दिया जाए। तो पत्थरों पर उकेरी हुई इन स्टोरीज की वजह से ही इनको जानने की कोशिश की गई और पुराणों में ढूंढा गया इनकी स्टोरीज को, और उसको टेल किया गया, यानी बताया गया। आने वाले लोगों को, बच्चों को, सबको बताया गया। धर्मों में उनकी रामायण, महाभारत, रामायण बाजते समय उसके प्रसंगों को छोटी छोटी इंटरेस्टिंग कहानियां बनाकर लोगों को बताया गया। तो ये सब चीजें जिंदा तभी रह पाएंगी जबकि इस तरीके से कलाकार उनको अपने क्रिएशन का विषय बनाएंगे, तभी ये चीजें हमारे समाज में जिंदा रह पाएंगी। क्योंकि ये सारी स्टोरीज ना केवल एक स्टोरीज हैं, कुछ स्टोरीज हैं, बल्कि ये हमारे इंस्पिरेशन के लिए, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए और हमें गलत मार्ग से सत मार्ग पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स है। केव नंबर 29 to 21 शिव धर्म की गुफाएं हैं, और केव नंबर 21 की जो प्लानिंग की गई थी वो बिल्कुल एलिफेंटा जैसी थी। एलिफेंटा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा था क्योंकि वो एलिफेंट जैसी उसका लुक था। इस वजह से उसमें एलिफेंट का और कुछ भी नहीं है, केवल लुक की वजह से जो है उसको एलिफेंटा कहा जाता है। तो कहते हैं कि 29 केव्स की जो योजना थी या प्लानिंग थी वो बिल्कुल एलिफेंटा केव्स जैसी बनाई गई थी। केव नंबर 29, 21, 17, 14 और 16 जो केव्स हैं वो स्पेशली बहुत बड़ी बनाई गई हैं, स्मारकीय बनाई गई है, यानी कि उनको याद रखा जा सके। मतलब इतनी खूबसूरत बनाई गई हैं कि जब वहाँ पे कोई जाता है तो वो मेमोरेबल बन जाती है। इसके अलावा वो लोगों के, व्यक्तियों की दृष्टि में एक
आश्चर्यजनक प्लेस बनाई गई है कि जिसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं कि इतने सालों पहले इस तरीके का क्रिएशन मानव द्वारा किया गया। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैं पढ़ा रही हूँ। आज हमने पेज नंबर 42 से पढ़ा था और आप भी थोड़ा थोड़ा सा जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करते जाइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।